तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर 2025 से आधार कार्ड, यूपीआई, एलपीजी, पेंशन और आयकर से जुड़ी कई नियम बदल जाएंगे। ईवाईडी आधार कार्ड से नाम, पता और नंबर हटाकर नया सुरक्षित फॉर्मेट ला सकती है। यूपीआई में ऑटो पेमेंट, मैडेट और सिक्योरिटी फीचर बदलेंगे। एसबीआई एम कैश सर्विस बंद होगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख भी खत्म हो जाएगी। एलपीजी और एफडी कीमतों में समीक्षा भी इसी दिन होगी, जो जेब पर असर डाल सकती है। मंगलवार को बिहार में नवयुक्त स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग में 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। बिहार के नए उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने विभाग के कार्यभार संभालते ही विकास की रफ्तार बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब बिहार में उद्योग की बाहर लाने, युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में बिहार में बदलाव दिखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर वैदिक मंत्रोच्चार और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच केसरिया ध्वज फहराया। इस अनुष्ठान के साथ ही मंदिर का निर्माण कार्य औपचारिक रूप से पूरा हो गया। एक और देश भर में इसको लेकर खुशी और जश्न का माहौल है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को मिला 549 रन का लक्ष्य। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी 5 विकेट के नुकसान पर 260 रन के स्कोर पर घोषित कर दी। भारत के लिए रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट निकाले। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी राउंड के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। भारत में एआई स्टार्टअप शुरू करना अब आसान होगा, क्योंकि एक्सेल और गूगल एआई फ्यूचर फंड मिलाकर 2026 में एटम्स एआई को हॉट लॉन्च करने जा रही है। इस साझेदारी के तहत हर स्टार्टअप को $20 लाख के सह निवेश का अवसर मिलेगा। यह सहयोगी भारतीय एआई संस्थापकों, स्टार्टअप्स और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासी उद्यमियों को मजबूत समर्थन देगा। भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र की रफ्तार भी बढ़ाएगा। टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी आइकॉनिक एसयूवी टाटा सेरा 2025 की धमाकेदार लॉन्च की है। कंपनी ने साफ किया है कि बेस वेरिएंट से ही प्रीमियम फीचर की भरमार मिलेगी। शानदार डिजाइन, बेहतरीन इंटीरियर क्वालिटी और स्पेस पावरफुल इंजन, ऐसा लगता है कि टाटा ने ब्लॉकबस्टर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन रजिस्ट्री की विक्रेता के नाम पर जमाबंदी या होल्डिंग नंबर की अनिवार्यता खत्म कर दी है। इस फैसले से रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी और रजिस्ट्रेशन अधिकारी अब केवल जमाबंदी के अभाव में रजिस्ट्री को खारिज नहीं कर सकेंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार सरकार ने राज्य के शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नई कैबिनेट बैठक में 11 शहरों में सैटेलाइट और ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने की मंजूरी दी गई है। इस आधुनिक टाउनशिप से रोजगार, सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बेहतर होगा। बिहार के नए पर्यटन मंत्री ने कहा कि बिहार की पर्यटन नीति न केवल एक बेहतर नीति है, बल्कि इसमें पर्यटन परिक्षेत्र में निवेश करने पर आकर्षक सब्सिडी भी प्रावधान किए गए हैं। राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतरीन सुविधा, सहयोगी एवं यात्रा परिभ्रमण आनंदमय हो, इस दिशा में पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत रहेगा। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल राजधानी पटना, आरा, मोतिहारी और दानापुर में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों तड़के से ही जेसीबी, बुलडोजर और क्रेन के साथ सड़क पर उतरी। एक के बाद एक कई अवैध निर्माण को हटाया गया। जहां जहां बुलडोजर पहुंचा वहां हड़कंप मच गया। नौकरी बदलने समय अपने पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है। ईपीएफओ की ऑनलाइन सुविधा से आप फिजिकल फॉर्म 13 भरें बिना अपने पुराने अकाउंट बैलेंस के सीधे नई नौकरी में ट्रांसफर कर सकते हैं। भारतीय बाजारों में सोने की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है, जिसमें 24 कैरेट गोल्ड 1.12% बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की लेकर उम्मीदें और डॉलर की चाल ने गोल्ड मार्केट को दिशा दे दी है। मेट्रो शहरों में गोल्ड रेट में तेजी के साथ भारत और दुबई के दामों में रुझान का अंतर भी साफ नजर आ रहा है।
चीन और भारत के बीच इस समय शांति काल चल रहा है, लेकिन चीन इस समय उपयोगी अपनी सेना को मजबूत करने के लिए कर रहा है। एक्सपर्ट्स ने चीन की सीमा और तिब्बत में चल रही तैयारियों को पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है।